हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको प्यारी सी स्वेटर बनाना बताऊंगी जो 0 to 6 मंथ के बच्चे की है। ये स्वेटर फ्रंट ओपन है। इसमें ऊपर में सिर्फ 3 बटन्स लगाए हैं। इसे गले से शुरू करके बनाई हूँ और इसमें कहीं पर भी सिलाई नहीं लगी है। बाजू में या दोनों साइड में बॉडी के कहीं पर भी सिलाई नहीं लगी है। तो आइए देखते हैं ये स्वेटर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस स्वेटर की मेज़रमेंट बता दूं। ऊपर से नीचे तक की इसकी पूरी लंबाई 11 इंच की है, 11 इंच। और बाजू की लंबाई इसकी नीचे से ऊपर कंधे तक पूरे 8 इंच की है। 8 इंच की लंबाई है इसके स्लीव्स की। और इसके बॉडी की चौड़ाई पीछे की ओर से नाप कर बताती हूँ। यहाँ पर से यहाँ तक ये 8 इंच की है, 8 इंच। और बॉडी की लंबाई 4 इंच की है, 4 इंच की लंबाई है। ये मेज़रमेंट इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप अलग यार्न से भी बनाएं तो आप मेज़रमेंट के आधार पर भी इस साइज़ की स्वेटर बना सकते हैं। सबसे पहले गले से शुरू करते हुए इसमें 60 चेन लेंगे। 60 चेन लेते हुए इस स्वेटर को शुरू करते हैं। और पहली रो हाफ क्रोशिया से बुनकर इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 60 चेन लेने के बाद शुरू में एक चेन लेते हैं। एक चेन लेने के बाद फिर पहले वाले चेन में हाफ क्रोशिया बुनेंगे। हर चेन में हाफ क्रोशिया बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। हाफ क्रोशिया में बुनते वक्त फंदे नहीं लेते हैं। बिना फंदे लिए ही चेन में क्रोशिया डालकर और पीछे से फंदे को खींचकर फिर क्रोशिया पर के दोनों फंदों को गिरा लेंगे। पूरी रो हाफ क्रोशिया बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो कंप्लीट है। अब यहाँ पर लास्ट में 2 चेन लेंगे। दो चेन लेंगे क्योंकि नेक्स्ट रो में डबल क्रोशिया बुनना है। तो लास्ट में ही 2 चेन लेकर फिर उसे पलटाते हैं और पहले वाले बॉक्स, ये पहला डबल क्रोशिया हुआ, सेकंड वाले बॉक्स में फिर बुनना शुरू करते हैं। फिर हर बॉक्स में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए इस पूरी रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये इस ढंग से पूरी रो को कंप्लीट कर, इस तरह से ये सेकंड रो भी बनकर कंप्लीट है। पूरी रो डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अब यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे। तो शुरू में यहाँ पर 2 चेन लेकर इसे फिर से पलटते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरे पार्ट को डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगले पल्ले को डिवाइड करते हैं फिर से। उसके बाद बाजू को अगले पल्ले के लिए 11 डबल क्रोशिया बनाकर फिर 12वें वाले बॉक्स में फंदे को बढ़ाते हैं। ये मैं काउंट करके बता रही हूँ, पूरे 11 डबल क्रोशिया है यहाँ पर।
उसके बाद 12वें बॉक्स में फंदे को बढ़ाऊंगी। इस तरफ भी उसी ढंग से 11 डबल क्रोशिया लेंगे और फंदे को बढ़ाकर फिर से बीच के पूरे 8 डबल क्रोशिया रखेंगे यहाँ पर बाजू के लिए। फिर से फंदे को यहाँ पर बढ़ाते हैं। ये अगला पल्ला है, इसके बाद फंदे को बढ़ाएंगे, फिर बाजू के बाद फंदे को बढ़ाते हैं, फिर पिछले पल्ले के बाद फंदे को बढ़ाएंगे, फिर से इधर बाजू के बाद फंदे को बढ़ाकर अगला पल्ला बनाते हैं। इस तरह से इस तरफ के बाजू को बनाने के बाद फिर पिछला पल्ले के लिए यहाँ पर बुनना शुरू करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगला पल्ला बनाना शुरू करती हूँ। शुरू में 2 चेन लेते हुए पूरे 11 डबल क्रोशिया बुनेंगे, जिसमें पहला 2 चेन को भी गिनते हैं और ये दूसरा होगा। ये तीसरा है। इस तरह से पूरे 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ग्यारह डबल क्रोशिया पूरा होने के बाद यहाँ पर फंदे को बढ़ाते हैं। 12वें बॉक्स में एक ही बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पर फंदे को बढ़ाएंगे। ये 12वां बॉक्स है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक ही बॉक्स में बुनकर यहाँ पर फंदों को बढ़ा लेते हैं। ये अगले पल्ले के बाद ये बढ़ा ली हूँ। अब यहाँ पर बाजू के लिए 8 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 8 ये 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनकर तैयार है। इसके बाद फिर से फंदे को बढ़ाते हैं। ये 9वें बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया एक ही बॉक्स में बनाएंगे, जैसा कि इसके पहले बनाई थी। ये बढ़ाने के बाद अब नेक्स्ट बॉक्स में सिंगल क्रोशिया बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर तब तक बुनेंगे जब तक कि उस तरफ का भी 11, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पर बुनते हैं पिछला पल्ला। इस ओर से मैं गिनना शुरू करती हूँ। यहाँ पर से जैसे 1, इस वाले फर्स्ट चेन से लेकर पूरे 11 डबल क्रोशिया गिनकर फिर एक बॉक्स छोड़ती हूँ फंदे को बढ़ाने का, और उसके बाद फिर से 8 डबल क्रोशिया बाजू का छोड़कर एक बॉक्स यहाँ पर बढ़ाने का रखकर उसके पहले वाले बॉक्स तक पिछले पल्ले का ये भाग बना लेती हूँ। और अब यहाँ पर फिर वैसे ही अगले का बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक ही बॉक्स में बनाकर फंदे को बढ़ा लूँगी
पिछला पल्ला बनाने के बाद और यहाँ पर बाजू के 8 डबल क्रोशिया बुनूंगी। यहाँ पर डबल क्रोशिया 8 डबल क्रोशिया पूरे होने के बाद यहाँ पर फिर से फंदे को बढ़ाएंगे। एक ही बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक ही बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया और फिर इधर के 11 बॉक्स में 11 डबल क्रोशिया बुनकर इस पूरे रो को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्वेटर के हर पार्ट को अलग अलग यहाँ पर बांट ली हूँ। अब नेक्स्ट रो से ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ सिर्फ वहीं पर फंदे को बढ़ाना है और बाकी हर बॉक्स में डबल क्रोशिया बुनते हुए फ्रॉक के इस स्वेटर के ऊपर के पार्ट को कंप्लीट करेंगे बनाकर। ये यहाँ पर देखिए, ये अगला पल्ला, बाजू और पिछला पल्ला, ये सारा भाग बिल्कुल अलग करके यहाँ पर तैयार है। अब ये नेक्स्ट रो भी बनाकर आपको बताऊंगी। ये इस ढंग से ये तैयार है। ये रो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट रो बनाते समय इधर से ही 2 चेन ले लेंगे और उस रो को बुनना शुरू करते हैं। इसको पहला डबल क्रोशिया मानते हैं और फिर दूसरे बॉक्स में डबल क्रोशिया बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हर बॉक्स में डबल क्रोशिया बनाना शुरू करते हैं। और आगे वाले पल्ले के बाद जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ वहाँ तक इसे बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ यहाँ पर 3 फंदों को बढ़ाई हूँ तो इस वाले दोनों फंदों पर एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बीच वाले फंदे में फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे एक साथ। एक ही बॉक्स में बीच वाले 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले में भी एक डबल क्रोशिया ज़रूर बुनेंगे ताकि हर बार यहाँ पर फंदे बढ़ जाए। इस तरह से यहाँ पर देखिए अगले पल्ले का ये यहाँ पर बुनने के बाद अब बाजू का बुनेंगे। बाजू में भी उसी ढंग से वहाँ तक बुनेंगे जहाँ तक फंदों को बढ़ाई हूँ। यहाँ पर भी उसी तरह से बीच वाले फंदे में दोनों ओर बनाएंगे और बिल्कुल मिडिल वाले में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बुनेंगे। ये हर रो में इसी ढंग से फंदे को बढ़ाते जाएंगे।
जहाँ पर 4 जगहों पर मैंने फंदे बढ़ाए हैं, उन चारों जगहों पर इसी तरह से फंदों को बढ़ाते जाएंगे। ये यहाँ पर फंदे बढ़ गए हैं। इस ढंग से यहाँ पर लास्ट इस रो को पूरा करेंगे। इस रो के कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट रो है। यहाँ पर देखिए फंदे को बढ़ाई हूँ। जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ ठीक उसी जगह हर बार बढ़ाना है। बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट पर 3-3 फंदे हर बार बढ़ते जाएंगे और उसके अगल बगल भी एक एक फंदे बुनेंगे। शुरू करते समय 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। इसे भी ठीक पिछली रो की तरह ही बुनेंगे। यहाँ पर भी उसी ढंग से फंदे को बढ़ाएं। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले फंदे में 3 डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद भी एक डबल क्रोशिया। इस ढंग से हर बार 4 जगहों पर फंदों को बढ़ा लें। इस तरह से फंदे को बढ़ाते हुए एक बार यहाँ पर बढ़ाएंगे बाजू के बाद, फिर पिछले पल्ले के बाद और फिर उधर बाजू के बाद बढ़ाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बढ़ाते हुए ये मैं पूरा बढ़ा ली हूँ। अब इसकी लंबाई बॉडी की नाप कर बता रही हूँ। ये पूरे 4 इंच की होनी चाहिए, पहले भी बता चुकी हूँ। ये यहाँ पर देखिए ये 4 इंच कंप्लीट है और पीछे से इसकी चौड़ाई अगर नापूं तो ये भी 8 इंच की चौड़ाई हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच की चौड़ाई है। अब मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाते वक्त दोनों बाजू को अलग कर दूँगी और दोनों अगला पल्ला और पिछला पल्ला मिलाकर ये डिज़ाइन बनाते हुए पहले इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर दोनों बाजू को अलग से बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कैसे इसकी डिज़ाइन शुरू करेंगे। दो चेन लेते हुए शुरू में डिज़ाइन शुरू करने के पहले एक ही चेन लेते हैं। एक चेन लेने के बाद पहले वाले बॉक्स में हाफ क्रोशिया से उसे बांध लेते हैं और फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे वाले बॉक्स में 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पर देखिए ये शुरू में बांध कर इससे पहला वाला बॉक्स बांध कर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे में 5 डबल क्रोशिया बुनी हूँ। उसी ढंग से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक बॉक्स छोड़कर अगली बॉक्स में उसे हाफ क्रोशिया से बांध लेते हैं। फिर एक बॉक्स छोड़कर दूसरे वाले बॉक्स में 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे।
5 डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक बॉक्स छोड़कर उसे बांध लेंगे हाफ क्रोशिया से, और फिर से एक बॉक्स छोड़कर 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हर बार इसी ढंग से करना है कि 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक बॉक्स छोड़कर और फिर दूसरे वाले बॉक्स में उसे बांधते हैं। इस ढंग से ये दिखेगी फर्स्ट रो। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से एक बॉक्स छोड़कर दूसरे वाले बॉक्स में बांध लेते हैं और फिर से एक बॉक्स छोड़कर 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पर ये स्वेटर के अगले पल्ले पर ये फर्स्ट रो बना रही हूँ। अब यहाँ पर बाजू को अलग करना है, उसके लिए ध्यान से देखिएगा कैसे बाजू को अलग करते हैं। ये एक एक बॉक्स छोड़कर हर बार उसी ढंग से बना रही हूँ। 5 डबल क्रोशिया के बाद एक बॉक्स छोड़कर नेक्स्ट बॉक्स में उसे सिंगल क्रोशिया से बांध लूँगी। ये अगला पल्ला में तब तक बनाएंगे जब तक कि फंदे को नहीं बढ़ाई हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बना दी हूँ, इसलिए इसे खोलकर इसे यहाँ पर बाजू को अलग करना है। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये सिंगल क्रोशिया से बांधने के बाद मिडिल वाले पार्ट में 5 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ उसके 3 डबल क्रोशिया के बीच वाले भाग में 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद ये अब इसे बांधना है मुझे। सिंगल क्रोशिया से पूरे बाजू को छोड़ दें, इस बीच वाले पार्ट को स्किप करके जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ उसके मिडिल वाले पार्ट में सिंगल क्रोशिया से इसे बांध लें। ये बाजू अलग हो गई है, इसे बाद में बनाएंगे। पहले अगला और पिछला पल्ला पूरा बना लेंगे, फिर बाजू को बनाएंगे। अब इसमें उसी ढंग से एक बॉक्स छोड़कर नेक्स्ट बॉक्स में 5 डबल क्रोशिया जैसे अगले पल्ले में बनाई थी उसी ढंग से पूरे पिछले पल्ले में इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे और वहाँ तक कंप्लीट करेंगे जहाँ तक फंदे को बढ़ाई हूँ। पिछले पल्ले में बुनने के बाद जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ वहाँ पर से बाजू को फिर से अलग करेंगे। पहले इसे कंप्लीट करें। पिछले पल्ले में डिज़ाइन का ये फर्स्ट रो इस ढंग से ही बनेगा। एक बॉक्स छोड़कर फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर से एक बॉक्स छोड़कर उसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेते हैं। ये पूरी रो बुनकर बताना ज़रूरी है। आप चाहें तो थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट करके देख सकती हैं। यहाँ पर ये इस ढंग से पिछले पल्ले में बुनते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट करते हैं जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हूँ। ये यहाँ तक बुन चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए बाजू को फिर से अलग करते हैं।
यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक बॉक्स छोड़कर मिडिल वाले बॉक्स में अब इसे बांध लेंगे। और फिर से बाजू के बीच के सारे फंदों को स्किप करके जहाँ पर फंदे को बढ़ाई हो उसके बीच वाले पार्ट में 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे, क्योंकि उस ओर मैं फंदे को बांधी हूँ सिंगल क्रोशिया से, इसलिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। अब एक बॉक्स छोड़कर फंदे को बांध लेते हैं और फिर से ये पूरी रो उसी ढंग से बना लेंगे जैसा कि अगले पल्ले में बताई हूँ, अभी बनाई हूँ। हर बार एक बॉक्स छोड़कर 5 डबल क्रोशिया और फिर एक बॉक्स छोड़कर उसे बांध लेते हैं। फिर से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, एक बॉक्स छोड़कर लास्ट वाले बॉक्स में इसे बांध लेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट है और यहाँ पर देखिए ये दोनों बाजू मैं अलग कर चुकी हूँ। इन दोनों बाजुओं को अलग से बुनेंगे इसी डिज़ाइन को डालते हुए। पहले दोनों अगला और पिछले पल्ले को मिलाकर अब यहाँ पर ये नेक्स्ट रो बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 डबल क्रोशिया बुनी हो उसमें हम पहले डबल वाले लॉन्ग में किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक पहली वाले लॉन्ग में क्रोशिया को इस ढंग से डालते हैं, फिर से देखिए इस ढंग से क्रोशिया को डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया बुनते हैं। फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे या 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 या 3 चेन लीजिए। मैं 3 चेन इस वाले रो में ली हूँ और फिर नेक्स्ट वाले लॉन्ग में उसी ढंग से क्रोशिया को डालकर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस ढंग से बुन लेंगे। और अब एक चेन लेते हैं और बीच वाले लॉन्ग को स्किप करेंगे और बाद के 2 लॉन्ग में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ठीक इसी तरह अगले वाले पूरे बॉक्स में भी इसी ढंग से 4 डबल क्रोशिया बुनते हैं। ये पहला डबल क्रोशिया हुआ। बस आप ध्यान से देखेंगे कि मैं क्रोशिया को किस ढंग से डाल रही हूँ। 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन लेते हैं और फिर से बीच वाले को स्किप करके लास्ट के 2 लॉन्ग में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे।
इस पूरी रो को इसी ढंग से बुनकर कंप्लीट करते हैं। अब आगे की डिज़ाइन में हर बार बस ये रो बनेगी और इसके बाद जो रो मैं बताऊंगी वो रो, बस इन 2 रो को बार बार आप रिपीट करते हुए पूरी डिज़ाइन बनाकर इस बेबी स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस रो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए सीधी ओर से ये उभरा उभरा सा बनेगा। ये पूरी रो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट रो, यहाँ पर एक चेन लेते हैं और यहाँ पर एक शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और दोनों के बीच का भाग जहाँ पर एक चेन ली हूँ वहाँ पर 5 लॉन्ग बनेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है बनना। देखिए ये पहला लॉन्ग बनाई हूँ, पहला डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरे वाले में देखिए नीचे वाले फ्लावर के पार्ट को बिल्कुल बीच वाले भाग के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे इस ढंग से। इसी के कारण पूरी डिज़ाइन बनेगी। यहाँ पर डालकर फंदे को निकालेंगे और ये तीसरी वाली लॉन्ग इस ढंग से बुनेंगे और फिर उसी बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया बुनकर एक फ्लावर ये कंप्लीट है। बस इस ढंग से पूरी डिज़ाइन नीचे तक अब बनेगी। इन 2 पंक्तियों को बार बार रिपीट करेंगे और यहाँ पर इसे अब बांध लेते हैं सिंगल क्रोशिया से। फिर से इसी को दोहराएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे वाले फ्लावर के बीच से बनाना है और उसी बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से बांध लेते हैं। ये बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट की हूँ। ये पूरी डिज़ाइन इसी ढंग से बनी है, सिर्फ इन 2 रो को बार बार रिपीट करते हुए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शुरू करके और बता दे रही हूँ ताकि आप इन 2 रो को बार बार रिपीट करके इस बेबी सेट को बनाकर कंप्लीट करें। यहाँ पर लास्ट में इसे सिंगल क्रोशिया से पहले बांध लेते हैं। अब यहाँ पर एक चेन लेकर फिर से उसी ढंग से पहले वाले लॉन्ग में सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और यहाँ पर 2 चेन लेंगे। आप 3 भी ले सकती हैं, पहले भी बताई थी मैं। यहाँ पर मैं 2 चेन ली हूँ और नेक्स्ट वाले लॉन्ग में डबल क्रोशिया बनाई हूँ। अब एक चेन लेंगे और फिर से बीच वाले भाग को स्किप करके 2 डबल क्रोशिया। इस ढंग से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट रो में ठीक उसी ढंग से बनाएंगे जैसे इसके पहले मैं बनाई हूँ फ्लावर, जो कि नीचे वाले फ्लावर से बीच का डबल लॉन्ग खींचकर बनाई हूँ। बस इन 2 रो को बार बार रिपीट करते हुए ये बेबी स्वेटर आप कंप्लीट करें। ये इस फ्रॉक की पैटर्न मैं अभी बनाकर आपको बताई हूँ। यहाँ पर देखिए पहले दोनों बाजुओं को अलग करती हूँ और फिर अगले और पिछले पल्ले को मिलाकर ये यहाँ पर डिज़ाइन बनाई हूँ। बस इसी ढंग से सिर्फ हर डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन को बनाते हुए इस स्वेटर की लंबाई को पूरा करेंगे। यहाँ पर फिर बाजू में भी पूरे गोल इसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी सिलाई नहीं लगेगी। इस स्वेटर में कहीं पर भी सिलाई नहीं करते हैं।
यहाँ पर मैं फिर से इसकी लेंथ बता दे रही हूँ कि डिज़ाइन को कितनी लंबी बनाएंगे। यहाँ पर पहले इसे नाप कर बता रही हूँ। ऊपर की बॉडी बनाने के बाद ये डिज़ाइन की लंबाई, उसके पहले ये बता दो ये जो नीचे कंगूरे बने हैं ये अलग से बनाई हूँ। ये अगर यहाँ से नापें इसे नीचे तक तो इसकी पूरी लंबाई 6 इंच की है। ये कंगूरे को छोड़कर 6 इंच की लंबाई तक ये डिज़ाइन बनाएंगे। और अगर इसकी फ्लावर काउंट करूं तो ये पूरे 9 फ्लावर हैं। बॉडी के नीचे से जो डिज़ाइन बनाना शुरू की हूँ पूरे 9 फ्लावर्स की डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद फिर अलग से ये कंगूरे बनाएंगे। यहाँ पर मैं 3 फ्लावर बना चुकी हूँ। इसके नीचे और पूरे 6 फ्लावर्स और बनाऊंगी तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। उसी ढंग से फिर बाजू को भी पूरे गोल में बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर इसके फ्लावर्स भी काउंट करें 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स यहाँ पे इसे बनाएंगे। सेवन फ्लावर्स बनाने के बाद फिर बाजू में अलग से नीचे कंगूरे भी बनाते हैं। इसकी अगर लंबाई देखें तो जहाँ से फ्लावर शुरू की हूँ वहाँ से कंगूरे के पहले तक ये पूरे 4 इंच की लंबाई तक इसकी बाजू बनाएंगे। मैं नाप कर भी इसलिए मेज़रमेंट बताती हूँ। उसके बाद इसकी कंगूरे अलग से बनाएंगे। बस इन दोनों में देखिए थोड़ा अंतर है कि नीचे जो कंगूरा बनाई हूँ उसमें 6 बार डबल क्रोशिया है और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाई हूँ ताकि बाजू में थोड़ी छोटी छोटी अच्छी लगती है और नीचे में थोड़ी सी बड़ी दिखती है ये। इसे मैं अभी बनाकर आपको बताऊंगी कि इस कंगूरे को कैसे बनाएंगे। कंगूरे बनाने के बाद बाजू में और नीचे पहले कंगूरा बना लेते हैं। एक छोर से शुरू करेंगे इसे नीचे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये पट्टी के पास ये हाफ सिंगल क्रोशिया में एक छोर से शुरू करके फिर गले में आगे और पीछे की ओर ये बनाते हुए इसे दूसरे छोर पर ख़त्म करते हैं। ये कंगूरा पहले बनाएंगे फिर बाद में ये पट्टी के पास सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। अब यहाँ पर मैं कंगूरे बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे। ये नीचे में एक छोर से दूसरे छोर तक कंगूरे बनाई हूँ। इसे मैं यहाँ पर दिखाकर बताती हूँ। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब नीचे फ्रॉक की डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे तो उसमें इस ढंग से लास्ट करते हैं जैसा इसमें मैं नीचे में रखी हूँ। यहाँ पर पहले धागे को फंसाकर निकालते हैं और इसे सिंगल क्रोशिया से पहले बांध लेंगे। और अब देखिए इस ढंग की रो नीचे होनी चाहिए आपकी। और ये बीच में चेन वाले पार्ट में फिर से 6 डबल क्रोशिया बुनते हैं।
उसके बाद इसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर बांध लेंगे। तो इस ढंग से ये कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में फिर से जो एक चेन ली हूँ उसमें फिर से 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे और इसी ढंग से बुनकर पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आप एक बात ज़रूर ध्यान दें कि जैसा रो अभी लास्ट में आपको इसमें दिख रहा है उसी ढंग से फ्रॉक के नीचे भी डिज़ाइन कंप्लीट करते वक्त लास्ट में इस रो को ही देकर डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे ताकि कंगूरे बनाने में ये आसान हो। ये इस ढंग की डिज़ाइन यहाँ पर भी दी हूँ। ये यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसी से लास्ट करेंगे फ्रॉक के बिल्कुल निचले हिस्से में। उसके बाद बाजू के नीचे कंगूरे बनाएंगे। इसमें ठीक इसी ढंग से बुनेंगे और नीचे भी इसी ढंग से लास्ट करेंगे रो को डिज़ाइन से। और सिर्फ 6 डबल क्रोशिया की जगह 5 डबल क्रोशिया देंगे ताकि ये थोड़ी सी छोटी छोटी कंगूरा बने। उसके बाद ये सिंगल क्रोशिया से इसकी पट्टी एक छोर से शुरू करके बुनेंगे और पूरे गले से बुनते हुए अगले छोर में यहाँ पर इसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाकर बता रही हूँ सिंगल क्रोशिया से कैसे बुनेंगे। इसे दूसरे कलर से बनाकर बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। एक फंदा लेकर इसे बिल्कुल पहले पीछे की ओर से निकाल लेते हैं आगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और हर फंदे में थोड़ी थोड़ी दूर पर सिंगल क्रोशिया बुनकर इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस ढंग से बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। इसे एक पल्ला से शुरू करते हुए इसे ऊपर तक ले जाएंगे और गले के आगे और पीछे से बुनते हुए उसे उस छोर में ख़त्म करेंगे। और इस तरह से इसे कंप्लीट करने के बाद ये पूरी स्वेटर कंप्लीट है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।